ना थके हैं अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है। ना थके हैं अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है। यही मौका है कुछ कर दिखाने की, इसीलिए टॉपर बनने की ठानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 के बच्चों के लिए साइंस के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन को करेंगे साइंस के, जो आपके एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया सवाल है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1972 से लेकर 1973। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी, यानी कि सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने, यानी कि 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांस है, क्योंकि ये दोस्तों जैक का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में है चांदी, पारा, सोडियम, सोना। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे आसानी से चाकू के द्वारा काटा जा सकता है, तो इसीलिए 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में है लोहा, क्रोमियम, तांबा और एल्यूमिनियम। तो कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संरचनीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? संरचनीय रोगों का सबसे मुख्य कारण कौन है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। यहाँ पर पूछ रहा है आपको कम्युनिकेबल डिजीज, और कम्युनिकेबल डिजीज मतलब क्या होती है? मतलब जो बीमारियां फैलती है एक दूसरे के इंसान के द्वारा फैलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो मच्छर जो है, घरेलू मक्खी जो है दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है, ठीक है। तो 5 का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार से आप लोगों के लिए लगातार भी वीडियो अपलोड होता रहेगा आप लोग का एग्जाम तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया सवाल है, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? यानी कि कौन सा ईंधन है जिसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए में है लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी और हाइड्रोजन। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? तो आपको बताना है यहाँ पर कि शिशु का जो लिंग निर्धारण होता है और वो कैसा होना चाहिए, नर। तो इसके लिए कौन सा गुणसूत्र का के द्वारा ये नर लिंग का क्या होता है, निर्धारण होता है? तो एक्स वाई के द्वारा नर शिशु का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। और एक्स एक्स से क्या होती है, मादा शिशु का क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया सवाल है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ठीक है, जो फोटो है, जो इमेज है, वो किस भाग पर बनता है? तो ऑप्शन ए है रेटिना, आइरिस, कॉर्निया और इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो 10 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया सवाल है, खरीफ फसल का उदाहरण है, खरीफ फसल का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए में है गेहूं, चना, आलू, धान। तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धान दोस्तों जो है खरीफ फसल का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है, सौर परिवार में कितने ग्रह है? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन ए सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स है आपको बताना है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। घर्षण हमेशा, ठीक है, घर्षण हमेशा, फ्रिक्शन इज ऑलवेज क्या होता है? तो घर्षण क्या होता है हम लोग के लिए, क्या होता है, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। तो 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? ठीक है, पैराशूट बनाने में किस रेशो का उपयोग होता है? तो किस रेशो का उपयोग होता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पैराशूट बनाने के लिए दोस्तों नायलन रेशो का उपयोग किया जाता है, इसलिए 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नायलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया सवाल है, मानव के कानों के लिए
सर्वथा प्रयास क्या है, ठीक है, यानी कि मानव के कानों के लिए सर्वथा प्रयास क्या है, तो आपको बताना है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 एचजेड से 20,000 एचजेड, ठीक है। चलिए तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया सवाल है कि इस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो किस यंत्र का उपयोग करके हम लोग भूकंप की जो तरंगों है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूकंप लेखी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन 17 में पूछा गया सवाल है विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण क्या है, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, ठीक है। द मैन कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मैन कॉजेज क्या है, तो नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा और ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर इसका कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण क्या होता है, विश्व तापन का सबसे प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, संकटा पत्र प्रजाति है इंडेंजर्ड स्पेसीज इज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाघ। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखेंगे, जंतु कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है आपको बताना है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति दोस्तों, जो जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जल के शुद्धिकरण में जब जल को हम लोग शुद्ध करते हैं तो किस अधातु का उपयोग होता है, कौन सा अधातु का हम लोग उपयोग होता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। दोस्तों ये कीटनाशक का भी काम करता है, तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया सवाल है विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है। विश्व के पहले प्रतिजैविक यानी नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक इज, तो क्या है, तो नाम क्या था, तो 21 का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो पानी में जो दोस्तों हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन, तो पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। तो इसका अनुपात आपको बताना है। तो आयतन के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों, इसका अनुपात जो होता है 2:1 होता है, यानी कि 22 का आंसर अभी के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस जीव में दिखंडन द्वारा जनन होता है। तो निम्न में से किस जीव के द्वारा दिखंडन द्वारा जनन होता है, ठीक है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अमीबा, ठीक है। और अमीबा क्या है, याद रखना है, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया सवाल है द्रव्य का दाब गहराई के बढ़ने से क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है, 25 का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा kg पर जूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26, किशोरावस्था की उम्र है, तो किशोरावस्था की उम्र कितने उम्र से लेकर कितने उम्र तक होती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष से 19 वर्ष तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 27 को, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है, कितना है, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी जो है दोस्तों जैक का फेवरेट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाने का 100% चांस है, अभी लिख लो आप लोग कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया सवाल है फूलों एवं फलों में सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है। फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, उसको क्या कहलाता है, तो उसको कहलाता है 28 का भी राइट आंसर हो जाएगा हार्टिकल्चर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेंगे, किस ग्रह को प्रभाव तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है। तो किस ग्रह को दोस्तों प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर किस आकृति के वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। तो किस आकृति के वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, 30 का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नौकाकार, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में पूछा है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है वो क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, उसे संश्लेषित रेशा कहलाता है, ठीक है। तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है किस कारक पर निर्भर करती है, तो आयाम पर निर्भर करती है, यानी कि दोस्तों एम्पलीट्यूड पर, ठीक है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग देखेंगे, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रियाएं होती है। तो विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रियाएं होती है, तो क्या होती है, तो अट्रैक्शन होता है, यानी कि आकर्षण होता है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर समान आवेशों के बीच, अगर समान आवेश, जैसे मान लो अगर प्लस प्लस है तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा, क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, मतलब क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। और अगर प्लस माइनस रहे, अगर प्लस माइनस रहे तो फिर क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्शन होगा इसमें, मतलब आकर्षण होगा। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। तो आवेशों का अगर सेम साइन होता है, ठीक है, अगर प्लस प्लस होता है तो क्या होगा, रिपेल होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा और रिपल्सन होगा। और अगर प्लस माइनस होता है, यानी कि क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आवेश होता है, तो फिर क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो 33 का आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, तो कौन सा गैस उत्तरदायी है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों। ठीक है, चलिए 35 को हम लोग देख लेंगे। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापत्र प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है, वो क्या कहलाती है। तो 35 का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेड डाटा बुक। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेड डाटा बुक। क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग देख लेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन है, तो 36 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोयला दोस्तों जो है ये जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, कोयला हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 37 को देख लेंगे। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। 37 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसे रिक्तिका कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर विवायु के साथ अभिक्रिया करती है। तो कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर विवायु के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। तो 38 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सफेद फास्फोरस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, किन्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो किन्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी, आपको बताना है। तो 39 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लुईस पास्चर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 में से पूछा गया है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंगों में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। तो ये क्या संकेत करता है, तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। ठीक है, तो 40 का आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को हम लोग देख लेंगे। पूछा गया है यहाँ पर कि विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, क्या था। तो 41 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 42 को हम लोग देख लेते हैं। तरल है, तो तरल क्या है, ठोस एवं द्रव्य दोनों, या फिर द्रव्य एवं गैस दोनों, या फिर ठोस एवं गैस दोनों। तो 42 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्य एवं गैस दोनों क्या है, तरल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 43, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है। तो अग्निशामक क्या है, तो कौन सा है। तो 43 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाती है। तो 44 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एडम्स एप्पल या कंठमानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 45 को देखेंगे। सफेद प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो टोटल कितने रंग होते हैं, टोटल 7 रंग होते हैं। 45 का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। तो 46 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, फसल कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया सवाल है, खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को किस प्रकार की इकाई से मापा जा सकता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन 48 को हम लोग देख लेंगे। घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रोकड़े सतहों पर क्या होता है, अधिक होता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 को हम लोग देख लेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन है, आपको यहाँ पर बताना। 49 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज। ठीक है, पूछा गया है यहाँ पर, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है, प्रिय नहीं, अप्रिय लगती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो 50 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, उसे शोर कहते हैं। तो जिस ध्वनि में प्रिय लगती है, जिस ध्वनि को सुनने में प्रिय लगती है, उससे एक अलग सा फीलिंग्स आता है, तो वो क्या होता है, सुरीली ध्वनि होती है, या फिर उसको हम लोग संगीत कहते हैं, फिर हम लोग सुखद कहते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, अप्रिय है, तो फिर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, शोर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 के लिए, जैक बोर्ड क्लास 8 के एग्जाम के लिए साइंस के टॉप में से 50/50 MCQs क्वेश्चन को कर लिए, साइंस के, जो क्लास 8 वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैनल पर आए हुए वीडियो को अगर तुम देख के चल जाते हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाला है।
तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।